ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको हरितालिका तीज कब है, हरितालिका तीज व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भादो माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया हरितालिका तीज कहलाती है। हरितालिका तीज का व्रत इस बार मंगलवार 30 अगस्त को रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। जिन कन्याओं की शादी में रुकावट आ रही है वो कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस दिन व्रत वाली महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर को पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को किया था। अब जान लेते हैं हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त। भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया 29 अगस्त यानी सोमवार को शाम 3 बजे शुरू हो जाएगी। वहीं 30 अगस्त को 3:33 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस व्रत को 30 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत निराहार और निर्जला ही रखा जाता है, यानी इस व्रत में ना ही कुछ खाया पिया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। इसी वजह से हरितालिका तीज का व्रत सबसे बड़ी मुश्किलों वाला व्रत है। इस बार इस व्रत की शुरुआत हो जाए, अगर एक बार इस व्रत को आपने कर लिया है तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कभी छूट गया है तो उसके नियम अलग हैं। अगर एक बार आपका व्रत छूट जाता है तो आपको कुछ अलग हटके पूजा करनी पड़ती है, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है, तभी आप आगे के व्रत रख सकते हैं, अन्यथा व्रत को छोड़ देना चाहिए। आपको हर वर्ष ये पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। हरितालिका तीज पर दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जगराता करना चाहिए। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। हरितालिका तीज पर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। फल फूलों से उसको सजाएं और माता पार्वती और शंकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को समर्पित करें। माता पार्वती के सामने अर्पित की गई सामग्री को आप किसी भी अपनी सास या मंदिर में दान दे सकती हैं। भगवान को फल फूल मिठाई आदि का भोग लगाएं। पूजा के बाद हरितालिका तीज की कथा सुनें और गरीबों को इच्छानुसार कुछ दान करें। रात्रि में जागरण करें। सुबह की समय माता पार्वती का और भगवान शंकर की आरती करें और हलवे का भोग लगाएं और भोग लगाकर सभी भक्तों को हलवे का प्रसाद बांटें। अब जानते हैं कथा, चलिए सुनते हैं। एक कथा है जो माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुख होकर घोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने ना ही अन्न का सेवन किया और ना ही जल ग्रहण किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन काटे। फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण की और हवा में ही अपना जीवन यापन किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु जी की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब अपनी बेटी को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गए और जोर जोर से विलाप करने लगीं। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वे यह कठोर तपस्या कर रही हैं भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री हरि विष्णु से कराना चाहते हैं।
तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि भर जागरण किया था। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माना जाता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी सौभाग्य बनाए रखने के लिए भी मनाया जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओम नमः शिवाय।